हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8 जो थी राशियों की तुलना, उससे रिलेटेड सारे परिभाषा सारे सूत्र समझ लिए थे, है ना। और हमने प्रश्नावली 8.1 भी सॉल्व कर दी, ठीक है। और 8.2 का हमने प्रश्न संख्या पहला देख लिया था कि अगर भिन्न दे रखी होती है किसी तरह की कोई भी परिमेय संख्या है या भिन्न दे रखी है और कहा है कि इस भिन्न का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, मैंने समझा दिया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कहा गया है कि दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, यानी कि दशमलव में कोई संख्या दे दी गई है और उसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में किस तरीके से बदलते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलो, जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल दे दिया, पहला प्रश्न संख्या 2 का 0.65, ठीक है, 0.65 दे दिया है और इसका हमको परसेंटेज ज्ञात करने का बोला है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो इसका मैंने आपको कल बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि यदि हमें परसेंटेज का निशान लगाना है, हमें कोई भी संख्या परसेंटेज में लानी है, तब हमें गुणा में 100 लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पहले से परसेंटेज की संख्या दे दी गई है, तो उस परसेंटेज की संख्या को, उस निशान को हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाना पड़ता है, ठीक है। याद रहेगा कि निशान को हटाया है तो बट्टे में 100 लगाना है, और अगर आंसर प्रतिशत में लाना है तो गुणा में 100 लगाना, ठीक है। अब हमें भी इसका आंसर प्रतिशत में लाना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे गुणा में 100 लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटता है तो दशमलव के पीछे 2 संख्या है, अगर 2 संख्या है तो बट्टे में 100 लगता है, यदि दशमलव के पीछे 1 संख्या होती है तो बट्टे में 10 लगता, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसका दशमलव हटा तो बट्टे में 100 लगा, और इसे परसेंटेज में बदलना है, इसलिए गुणा में 100 लगाएंगे। 100 से 100 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 65%। क्या बचेगा? 65%। अब इसके अलावा एक और सवाल समझा देती है, जैसे कि 12.35, ठीक है, डी क्वेश्चन है कि 12.35, तो इस 12.35 में पहले 12.35 का पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 लगा देंगे और गुणा में फिर से 100 लगा देंगे। 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 1235, ये 1235, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ बेटा। तो तीसरा प्रश्न ऐसा प्रश्न है, चित्र बना हुआ है और चित्र को हल करना है तो किताब में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। तो मैं आपको इसका एक सवाल समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक चित्र दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है और उस वृत्त के कुछ भाग में कुछ भाग तो भरा हुआ है और कुछ भाग खाली है, ठीक है। और प्रश्न बोला इन्होंने कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन भाग है, ठीक है। तो कहने वाला मान लो इसका एक वृत्त है, इस वृत्त में इन्होंने एक टोटल इसके कितने भाग कर दिए? वृत्त के 1 2 3 4 5 टोटल कितने भाग कर दिए? 5 भाग कर दिए। हाँ तो बेटा टोटल 5 भाग कर दिए, ये 5। अब इसमें 5 भागों में से इन्होंने 3 भाग को रखा हुआ है, इसको और इसको, इन 3 भागों को इन्होंने रंग दिया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है जो रंगीन भाग है, इसका जो रंगीन भाग है, इस रंगीन भाग का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। रंगीन भाग का तो इसकी भिन्न क्या बन गई? पहले तो इसकी भिन्न क्या बन गई कि टोटल इसमें बराबर कितने टुकड़े, इसमें टुकड़े कितने? टोटल 5 में से कितने भरे हुए? 3 भरे हुए, ठीक है। और भिन्न में बनानी है तो भिन्न के लिए इनटू में लगा देना है 100। क्या लगा देना है? 100 लगा देना है, ठीक है। अब इसमें 100 लगाएंगे, 5 के पड़े से 100 को काटेंगे तो 5 के पड़े में 5 एक बार आता है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 का 0, 3 दूनी 6, यानी कि 60% भाग इसका भरा हुआ है। कितने प्रतिशत भाग भरा हुआ है? इसका 60% भाग भरा हुआ है और 20 और 20 40% भाग इसका खाली है। समझ में आया? यहाँ पर कहने मतलब टोटल 100% होता है, टोटल खाने कितने? 5, यानी एक बॉक्स जो है वो 20 को डिनोट करता है, दूसरा बॉक्स 20 को डिनोट करता है, तीसरा बॉक्स 20 को डिनोट करता है, तो 20 20 20 यानी कि 60, कितने? 60%, ठीक है। और किताब में ही करना है ये,
तो पहले का तो 25%, दूसरे का 60% और तीसरे का होगा टोटल कितने टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े, और 8 में से 3 भाग भरे हुए, 8 टुकड़े हैं, ठीक है। तो यानी कि 8 टुकड़ों में से 3 भाग भरे हुए और इंटू 100 लगा दिया, ठीक है। तो 4 1 8 एकम 8, इसको पहले काटेंगे तो 8 एकम 8, बचे कितने 2 और 8 एकम 8, 8 में 16 और 8 पंजे 40, यानी 12.5। 12.5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 का 5, हंसने की 1, 12 को 12 बाटी 36 और 37.5%। 37.5%। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। और चाहो तो आप इसको बट्टे में भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि ज्ञात कीजिए, कोई भी एक संख्या दे दी गई है और कहा गया है कि इसका कितना परसेंटेज है, ये ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए जिसका एक कोई भी प्रश्न देख लेती हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए मैं इसका सी समझा देती हूँ, सी। तो प्रश्न संख्या 4 का सी है 2500 का 20%। मैंने बोला आपको कि का किसी भी चीज का बोलते हैं ना, का तो वहाँ इंटू का निशान लगता है। दूसरा अगर परसेंटेज का निशान हटाते हैं तो वहाँ बटे में 100 लगाते हैं, ठीक है। और अभी इनका 20% याद करना है तो हम ऐसे कैसे, जैसे मैंने बताया का की जगह गुना लगाना है, प्रतिशत का निशान हटा के बटे में 100 लगाना है। तो 2500 का ऐसे कैसे रहेगा, का की जगह गुना आ जाएगा, 20 का 20 रह जाएगा और 20 का जो भाग का निशान हटेगा तो बटे में लग जाएंगे 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इधर बचा 250, इधर बचा 2। 2 को गुणा करना है 250 से, तो 225 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 500। कितना आंसर आया, 500। इस तरीके से ये सारे प्रश्न को हल करना है, ठीक है। जैसे कि बी प्रश्न है तो उसमें बी प्रश्न बोला 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%। तो अब 1% तो कैसे निकालेंगे, 1 का 1 कैसे निकालेंगे, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो आप 60 का 1% निकाल सकते हैं, या फिर 60 सेकंड, सेकंड कितने होते हैं, 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड का 1% आप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल कीजिएगा। अब अगला है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में बोला है कि आपको संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है, उसको x मानना है, और x का जैसे कि मान लो मैं आपको समझा देती हूँ, बी प्रश्न समझा देती हूँ, बी, ठीक है। बी है इसका 12% 1008 है। प्रश्न पांचवे का यानी कि इसका 12% 1080 है, 1080, ठीक है। यही प्रश्न है, इधर देखो, यही प्रश्न है, ठीक है। अब इसका यानी किसका हमें नहीं पता, किसका, ठीक है। तो जिसका हमें नहीं पता होता है हम उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो हमने लिख दिया, माना कि वह संख्या है, माना कि वह संख्या बराबर x, माना कि वह संख्या बराबर x। फिर इस x के अंदर हमने लिख दिया कि x इंटू 12/100 बराबर 1080, ठीक है। अब हमारा x का 12%, प्रतिशत का निशान हटाया, 100 लगाया, बराबर 1080 है। अब x का मान ज्ञात करना है ना, तो x यहाँ रहेगा और ये जो 12 है ये पक्षांतर में उधर चला जाएगा, तो 1080 के गुणा में ऊपर 100 चला जाएगा और 12 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 12 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो देखिएगा आपको नजर नहीं आए तो मैं आपको जो 12 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 12 के पाड़े में 108 आता है, हाँ आता है। कितनी बार आता है, 12 पंजे 60, 12 छिंग 76, 12 की 12 बन जाए 32 37 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 12 8 96, 12 9 108, 12 90, यानी कि 12 तो कट गया एक बार और 90 यानी कि 9 बार आएगा 108। अब इधर 9 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है, यानी कि 9 0 0 0, यानी कि 9000 आपका आंसर है। हमारा आंसर क्या है, 9000। समझ में आ गया सबको, यहाँ तक पांचवा प्रश्न समझ में आ गया। तो जैसा ये पांचवें प्रश्न का बी मैंने समझाया है, शेष प्रश्नों की विधि भी सेम ऐसे ही है, तो आपको स्वयं हल कर लेना है। छठा प्रश्न दे दिया इन्होंने कि साधारण भिन्न
में बनाना है, ठीक है, साधारण भिन्न को बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा है कि नीचे दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्न में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है, अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखना है। तो आपको पहले तो साधारण भिन्न में इनको बदलना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसका ले लेती हूँ बी, छठे का बी ले लेती हूँ। बी में है 150%। अभी 150% है तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना है, और भिन्न में बदलने के बाद अगर आंसर आपका भिन्न से भी दशमलव में आता है तो दशमलव में आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे मान लीजिए इसका लिया है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे 100। तो 150 के प्रतिशत को हटाया तो बटे में लगाया 100। 0 से 0 कट गया, बचा कितना 15/10। किस पाड़े में कटता है ये दोनों, किस पाड़े से एक साथ करते हैं, 5 के पाड़े से। तो 5 के पाड़े में ये आ गया 3 बार और 5 के बारे में आ गया 2 बार, यानी हमारा आंसर आ गया 3/2। अब इस 3/2 को फिर से दशमलव में बदलना है तो हम दशमलव में बदल सकते हैं, या फिर सरलतम रूप करना है। ये देखिए, इसको अगर और किसी पाड़े से काटते तो कटता है, नहीं कटता है। तो चाहे तो आप आंसर यहीं पे भी खत्म कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें इसका भाग देंगे, 3 में 2 का भाग देते हैं तो 3 2 1 कम 2, बचा कितना 1, लगाया दशमलव, इधर 0 2 पंजे 10, ठीक है। तो या तो आंसर आपका ये भी सही है, और या आप लास्ट में आंसर 1.5 ये भी लिख सकते हैं, 1.5, ठीक है। दोनों आपके आंसर सही है। तो इसी तरीके से इसके प्रश्न संख्या 6 के बाकी प्रश्नों को आपको हल करना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7। तो मैंने आपको बताया बेटा, कभी भी कोई भी प्रश्न होता है, जैसे समझा देती हूँ मैं आपको कि मान लीजिए एक कक्षा है, इस कक्षा के अंदर 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे, उस 50 बच्चों से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें प्रतिशत का मतलब है, ठीक है। मैंने ऐसे कह दिया कि टोटल कभी भी कोई भी प्रतिशत होता है वो कुल मिला के 100% होता है, ठीक है। तो 100% होता है हमेशा 100%। फिर मैंने ऐसे कह दिया कि कक्षा 9 के कम से कम 15 बच्चे जो है वो 9 वर्ष के, जो 13 वर्ष के हैं। 15 बच्चे जो है, 15% बच्चे जो है वो 13 वर्ष के हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 28% जो बच्चे हैं वो 14 वर्ष के हैं, ठीक है। 28% बच्चे 14 वर्ष के हैं। फिर मैंने कहा 32% जो बच्चे हैं वो 15 वर्ष के हैं, ठीक है। ये मैंने कह दिया कि कक्षा 9 में 15% बच्चे 13 वर्ष के हैं, 28% बच्चे 14 वर्ष के हैं और 32% बच्चे 15 वर्ष के हैं, और शेष जितने भी बच्चे हैं, शेष परसेंटेज जो बचा है वो सारे 16 वर्ष के हैं शेष। तो अब हमें बताना है कि 16 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना है, 16 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना है। अभी मैंने आगे आपको बताया कि टोटल परसेंटेज 100 होता है, 100 में से 1 15 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, तो 15 28 और 32 टोटल मिलके होता कितना है, 8 और 10 और 5 15 का 5 हाथ लगी 1 3 3 6 और 1 7, यानी 75%। 75% हो गया है अपने पास, यानी 15 28 और 32 को जोड़ने में 75 तो हो गया, और 100 में से 75 को घटाएंगे तो शेष बचे 25%। शेष कितने बचे, 25% बच्चे 16 वर्ष के हैं। इस तरीके से तो कहने का मतलब ये, मेरा ये सारा प्रश्न समझाने का मतलब ये है कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें टोटल ऑफ परसेंटेज 100 होता है, टोटल ऑफ परसेंटेज 100 होता है। अब ये 7वां प्रश्न है वो इसी के ऊपर है। तो 7वां प्रश्न एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको स्वयं हल करना है, मैं सिर्फ समझा देती हूँ ऐसे ही। क्वेश्चन कहा इन्होंने कि एक नगर है, उस नगर की जनसंख्या में टोटल 30% जनसंख्या महिला है और 40% जनसंख्या पुरुष है, ठीक है। 30% तो महिला है, टोटल होती है 100%, जिसमें से 30 तो महिला है, 40 पुरुष है, तो बच्चे कितने हैं, तो 30 और 40 को जोड़ो 70, और 100 में से 70 को घटाओ, यानी कि बच्चों का प्रतिशत कितना है 30%। बच्चे कितने हैं 30% बच्चे हैं। सिर्फ इतना ही पूछा ना, बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो अपने को बताना है 30% बच्चे हैं, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में बोला गया इन्होंने, ये ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 के अंदर बोला है किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया, ठीक है। कितना है टोटल,
एक बार पूरा प्रश्न वापस बताइए। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया, और तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया। फिर इन्होंने बोला है कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अब हमें जितने लोगों ने मतदान नहीं किया उनकी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहा इन्होंने कि कुल मतदाताओं की संख्या, मतलब कहने मतलब गांव में कितने कुल मतदाता, गांव में कुल इतने मतदाता थे। मतदाताओं की संख्या है बराबर 15,000। ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि मतदान करने वालों का प्रतिशत, मतदान करने वालों का प्रतिशत कितना है? मतदान करने वालों का प्रतिशत 60% है। तो मतदान नहीं करने वालों का, मतदान नहीं करने वालों का प्रतिशत बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40%। यानी टोटल कितने लोगों ने मतदान नहीं किया? 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि अब हमें संख्या ज्ञात करनी है कि कितने लोगों ने मतदान नहीं किया। तो हमें मतलब टोटल ऑफ मतदाताओं की संख्या कितनी है? 15,000। 15,000 में से 40% ने नहीं किया, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं ना 15,000 का 40%। तो लिखेंगे 15,000 का 40%। 15,000 का 40% कितना होता है? तो 15,000 इंटू 40/100। 15,000 इंटू 40/100। प्रतिशत का निशान हटाया, बट्टे में 100 लगाया। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इधर बचा 4, इधर बचा 1500। 1500 को 4 से गुना करेंगे तो 15 1 15, 15 9 30, 15 45, 15 4 60, और ये 2 0 लगा दिया, यानी 6,000 लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है। तो लिखेंगे अतः मतदान नहीं करने वालों की संख्या 6,000 है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और अब इसी तरीके का 9वां प्रश्न है और एक लास्ट प्रश्न बचा है अब हमारा 10वां प्रश्न। तो एक बार 10वें प्रश्न की ओर भी नजर डाल देते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है? देखिए 10वां प्रश्न है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में टोटल 20 मैच करवाए। आपको पता है गांव-गांव में क्रिकेट मैच चलते हैं ना बेटा, शिविर चलते हैं, तो उसमें क्रिकेट मैच चलते हैं। तो एक स्थानीय शिविर, एक स्थानीय क्रिकेट टीम जो थी उसने एक सत्र में टोटल 20 मैच करवाए, और इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। तो हमें पता करना है जीते गए मैचों की संख्या कितनी है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। लिखेंगे कुल मैचों की संख्या, कुल खेले गए मैचों की संख्या, कुल खेले गए मैचों की संख्या, कुल खेले गए मैचों की संख्या बराबर 20। ठीक है। फिर है जीते गए मैचों का प्रतिशत, जीते गए मैचों का प्रतिशत बराबर 25%। ठीक है। अब लिखेंगे जीते गए मैचों की संख्या, जीते गए मैचों की संख्या बराबर 20 का 25%। तो 20 इंटू 25/100। प्रतिशत का निशान हटाया, बटे में 100 लगाया। 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या? 2, और इधर बचा 25, इधर बचा 10। 2 को 25 से गुना किया तो आया 50, बटे में आ गया 10। 10 का 0 से 0 हट गया, यानी कि टोटल जीते गए मैचों की संख्या कितनी है? 5 मैच। तो लिखेंगे अंत में अतः क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए मैचों की संख्या 5 है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया?
इसी के साथ हमारा ये जो प्रश्नावली 8.2 थी, राशियों की तुलना, जिसे परसेंटेज ज्ञात करना था, वो हमारी यहाँ खत्म हो गई है। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट प्रश्नावली में, उसमें हम लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, सरल ब्याज, ये सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में